वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भारत के प्रथम और जो पूर्व सीडीएस जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत सर, तमिलनाडु के कुन्नूर नामक स्थान पे विमान के क्रैश कर जाने से क्या हुई, उनकी आकस्मिक मौत हो गई है, जिसके कारण पूरा देश जो है वह शोक की लहर में डूबा हुआ है। और सबसे पहले बिपिन रावत सर को हम हमारी तरफ से क्या है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वह विमान की में एक बक्सा होती है। इस बक्सा का नाम होती है ब्लैक बॉक्स। हालांकि इसका रंग तो काला नहीं होता है, फिर इसे क्यों ब्लैक बॉक्स कहा जाता है और इसकी क्या खासियत होती है, इन सभी मुद्दों पर हम क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए आज हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात होता है, हालांकि इसका रंग तो कोई काला होता नहीं है, फिर भी इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। इस सभी जानकारी आपको सामने हम अभी बताने का प्रयास करेंगे। तो ब्लैक बॉक्स जो होती है वह सभी प्रकार के विमान, चाहे वह पैसेंजर विमान हो, कार्गो हो, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर हो, यानी किसी प्रकार के फाइटर जेट हो, यानी सभी प्रकार के विमान में आपका ब्लैक बॉक्स होती है। और सुरक्षा के दृष्टि से ब्लैक बॉक्स को विमान के पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है कि अगर कोई विमान क्रैश भी होता है तो उसके जो पीछे का जो हिस्सा होता है वह सबसे कम प्रभावित होता है। इस कारण सुरक्षा के दृष्टि से जो ब्लैक बॉक्स को होता है वह विमान के पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है। अब आइए और दूसरा नंबर बात करते हैं। अगर कोई विमान क्रैश होता है तो जो जांचकर्ता जो एजेंसियां होती है वह सबसे पहले, जो जांच एजेंसियां जो होती है वह घटना स्थल पे पहुंचकर सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजती है और वहीं से ब्लैक बॉक्स ही पूरी घटना के बारे में जानकारी क्या है उपलब्ध कराती है। तो आइए इसी बारे में पूरा हम बात करते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स होती है उसका रंग तो काला नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका रंग किस प्रकार से होता है। देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है वह उसका रंग जो होता है वह नारंगी रंग का होता है। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि जब कोई विमान क्रैश होता है तो विमान में आग लग जाती है। हो सकता है विमान कहीं झाड़ी में गिर गई हो, विमान कहीं जंगली इलाका में गिर गई हो, विमान कहीं आपका मतलब पहाड़ी इलाका में गिर गया हो, या हो सकता है कहीं और हो। तो जब विमान में आग लग जाती है तो वहाँ पे क्या धुआं होती है। इस कारण से अगर नारंगी रंग की बॉक्स रखा जाता है तो अगर नारंगी रंग की बॉक्स है तो वह खोजी दल द्वारा दूर से ही क्या है नजर आने लगती है। इस कारण से इसका रंग क्या होती है नारंगी रंग का होता है। दूसरा नंबर पर अगर बात करें, जो ब्लैक बॉक्स जो होती है, ब्लैक बॉक्स को हम एफडीआर कहते हैं। एफडीआर का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी ब्लैक बॉक्स को हम एफडीआर कहते हैं। और एफडीआर का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और यह जो ब्लैक बॉक्स जो होता है यह टाइटेनियम जैसे कठोर धातु का बना होता है और यह टाइटेनियम जैसे कठोर धातु के कई परतों में बना होता है। अभी क्या होता है, यह भी सुरक्षा के दृष्टि से टाइटेनियम जैसे कठोर धातु का बना होता है। कारण क्या है कि जब कोई विमान अधिक ऊंचाई से अगर गिरेगी तो या तो जमीन पे क्रैश करेगी, जमीन पर गिरेगी क्रैश होने के बाद, या तो कहीं समुद्र में क्रैश होने के बाद गिरेगी। तो क्या होता है कि अधिक ऊंचाई से गिरने पे या अगर यह मजबूत टाइटेनियम जैसे कठोर धातु के नहीं बना होगा तो इसका क्या हो, यह बर्बाद हो सकता है। इस कारण से यह टाइटेनियम जैसे कठोर धातु की बनी होती है कि क्रैश होने के बाद अधिक ऊंचाई से गिरने के पर भी यह क्या हो, इसकी कम से कम क्या हो, कम नुकसान हो। इस कारण यह टाइटेनियम जैसे कठोर धातु की बनी होती है। ब्लैक बॉक्स में बात करें तो ब्लैक बॉक्स में दो बक्सा होती है। एक को कहते हैं एफडीआर, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं एफडीआर और दूसरे को कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। क्या कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, तो अब एफडीआर का कार्य क्या होता है। एफडीआर का पहले नाम याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म जो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। और यह एफडीआर जो है विमान की गति, विमान की दिशा, विमान में ईंधन, विमान की ऊंचाई, विमान के अंदर के जो टेम्परेचर जो है वह कितना है, यह सभी को रिकॉर्ड जो करता है उसको हम एफडीआर कहते हैं। और ब्लैक बॉक्स में जो दूसरा बक्सा होता है जिससे हम बात करते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यह जो है क्रैश होने से 2 घंटे के पहले कि जितने भी जो विमान में जो हलचल है उन सभी को रिकॉर्ड करती है। इसके साथ ही हलचल के दौरान, क्रैश होने के दौरान, जो क्रैश होने के दौरान से कुछ समय के पहले तक जो वहाँ पे जो बैठे जो कर्मी लोग हैं, जैसे कि आपका पायलट, को पायलट, यहाँ तक कि जो उनकी भी जो बातचीत होती है उन सभी को क्या करती है, यह रिकॉर्ड करती है। और यह रिकॉर्ड जो है वह कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर करती है। और यहाँ तक कि जो भी क्रैश होने से पहले विमान में किसी प्रकार कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी, कोई तकनीकी समस्या तो नहीं आ रही थी, इन सभी का जो रिकॉर्ड करता है यह सभी रिकॉर्ड जो है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर करता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले ताकि फिर आगे हम बढ़ें। इसकी विशेषता के बारे में यहाँ से बात करना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हाँ,
अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषता, तो जो ब्लैक बॉक्स जो होती है यह 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को 1 घंटे तक सहन कर सकती है। आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसे हम 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी रखते हैं तो क्या होती है, इस तापमान को 1 घंटा तक सहन कर सकती है और बिना बिजली के यह 30 दिनों तक काम करता है। आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत होता है। यह बिना बिजली के 30 दिनों तक क्या होता है, काम कर सकता है। और यदि कोई विमान क्रैश होता है तो जिस स्थान पे आपका जो ब्लैक बॉक्स गिरता है वहां से प्रति सेकेंड एक बीप की आवाज निकालती है और यह आवाज 30 दिनों तक निकालती रहती है। और जिस कारण से अगर विमान क्रैश हुआ, जब खोजी दल जब घटनास्थल पहुंची तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को अगर 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर भी है तो क्या इस आवाज को जो खोजी दल होता है वह समझ लेता है और उस स्तर पर क्या होता है, पहुंच जाता है और ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लेता है। ब्लैक बॉक्स की बात करें, अगर कोई विमान क्रैश होने के बाद वह समुद्र में गिर गया है, अगर ब्लैक बॉक्स 14,000 फीट की गहराई पर भी है, अगर ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर 14,000 फीट की गहराई पर भी है तो पानी के अंदर से भी सिग्नल भेजता है कि भैया हम इस जगह पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप आगे हमसे ले चलो। ये भी ब्लैक बॉक्स ढूंढती है। अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ और हम बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा जिनको स्क्रीनशॉट लें वो स्क्रीनशॉट लें, ताकि फिर इसके कुछ हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स ही यह राज खोलती है कि जो विमान जो क्रैश हुआ उसका कारण क्या था, क्या कोई विमान में तकनीकी समस्या आ गई थी या विमान में किसी प्रकार की लापरवाही के कारण क्या हुई आपका विमान क्रैश हुआ। इन सभी की जो भी जानकारी होती है वह ब्लैक बॉक्स ढूंढती है। हालांकि अब आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब 50 के दशक में विमानों की संख्या लगातार बढ़ी और उस दौरान क्या हुई, विमान की संख्या बढ़ने के कारण विमान में क्या क्रैश की समस्या बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा विमान क्रैश कर रहा था। इस कारण से एक्सपर्ट द्वारा इस बात की चिंता की जाने लगी कि अगर हम विमान में कोई ऐसी डिवाइस विकसित करें ताकि विमान में किसी प्रकार की जो घटना हुई है वह किस कारण से हुई है, इन सभी जानकारी के लिए एक उपकरण हम लोगों को बनाना चाहिए। और एक्सपर्ट के द्वारा एक बनाया गया, उस समय उसका नाम दिया गया ब्लैक बॉक्स। हालांकि उस दौरान अगर हम बात करें तो 50 के दशक में जो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता था वह लाल कलर का होता था। क्या होता था, लाल कलर का होता था। और इसी कारण इसे हम रेड एग के नाम जानते थे, रेड एग के नाम से जानते थे। और जो इसका जो भीतर का जो दीवार था वह काले रंग का होता, तो संभवतः इसी कारण से इसे ब्लैक बॉक्स नाम दिया गया था। और उस समय से ही हम अभी तक इसे हम ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जो जनरल बिपिन रावत सर का जो विमान जो क्रैश हुआ था यह किस कारण से हुआ है, यह वहाँ पे जांच जो खोजकर्ता जो मतलब दल जो है वहाँ ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया गया है। अब ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही मालूम चलेगा कि विमान क्रैश किस कारण से हुआ। यानी आज की टॉपिक जो था हमारा ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या हुआ, हम क्या किए, पूरा आपके सामने डिस्कस किए। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में एक अच्छी जानकारी समझ विकसित हो गई होगी। और अभी अगर अच्छी समझदारी आपको आ गई होगी, विकसित हो गई होगी, और किसी प्रकार कोई समस्या अगर इससे कोई अगर सोचना, कोई आपको क्वेश्चन पूछना भी होगा ब्लैक बॉक्स में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे मेरा गुजारिश होगा कि जो मिश्रा सर का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल को जो लिंकों को अपने दोस्त तक शेयर कर दें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।